तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे हम कंप्लीट, ठीक है। तो जो हिस्ट्री थी हमारी एनटीपीसी की सीरीज के लिए, तो वो सीरीज हमारी रोज चलती है और उसमें आपको जुड़ना है। तो आप जुड़ते भी हैं, बट जुड़ना मत भूलें, ओके। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको जुड़े रहना है। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी। तो सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी, ओके। थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, और बाद में क्लास को 2 बार देख लेना। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी बताइए। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। कौन थी? कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी, ओके। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पल्लव वंश के किस शासक ने मत्स्य विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा था। तो नाटक जो लिखा गया था महेंद्र वर्मन, एक मिनट, शायद द्वितीय निकलेगा यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, सही महेंद्र वर्मन प्रथम ही है, ओके। महेंद्र वर्मन प्रथम ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन, अरे एक मिनट, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ओके। पल्लवों का प्रमुख शत्रु कौन था। तो पल्लवों का जो प्रमुख शत्रु था वो आपको बताना है। चालुक्य इनका प्रमुख शत्रु था, ठीक है। कौन था? चालुक्य। किस पल्लव शासक ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था बताइए। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, आप लोगों को बताना है। पुलकेशिन द्वितीय को आपके कौन है जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। कल्याण का किसकी पुस्तक है। तो कल्याण का किसकी रचना है। तो ये महेंद्र वर्मन की। किसकी? महेंद्र वर्मन की है, ओके। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध आयोजन की तपस्या ये किसकी किस काल की कला है बताइए। आयोजन की तपस्या किस काल की कला है बताइए आप। आयोजन की तपस्या किस काल की कला है की है ये आयोजन की तपस्या। इसको इतना याद रख लेना, आयोजन की तपस्या, और यहाँ पर पल्लव, ओके। पल्लव जो शासनकाल के दौरान प्रयुक्त प्रमुख लिपि थी वो कौन सी थी बताइए। पल्लव शासनकाल के दौरान प्रयुक्त प्रमुख लिपि कौन सी थी। तो इनकी जो लिपि थी वो आपको बताना है। इनकी लिपि थी ग्रंथ लिपि, ठीक है। आरंभिक पल्लव शासक कौन था। तो आरंभिक जो पल्लव शासक था वो विष्णुगुप्त था, और आपके सामने ये 4 ऑप्शन भी मैंने कर दिए, आंसर भी, ठीक है। कांचीपुरम नगर किस कारण प्रसिद्ध था बताइए। जो कांचीपुरम नगर था वो किसके कारण प्रसिद्ध था इतना। तो शिक्षा और वास्तुकला के कारण, ठीक है। शिक्षा और वास्तुकला के कारण। महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस धर्म को अपनाया था। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे इन्होंने किस धर्म को अपनाया था। इन्होंने पहले जैन धर्म, इसके बाद में शैव धर्म में आ गई थी, ठीक है। पहले जैन धर्म फिर शैव धर्म में आ गई थी। और यदि कोई नहीं मिलता है तो आपको जैन धर्म शैव धर्म अलग अलग भी मिलेगा तो भी आंसर लगा सकते हैं। पल्लव वंश के पतन का कारण। तो पल्लव वंश के पतन का एक ही कारण हो सकता है, पांडवों का उदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्लव शासक मंदिरों की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे। तो द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध थे, ओके। किस शैली के लिए? द्रविड़ शैली के लिए। महाबलीपुरम को किस नाम से जाना जाता है। तो महाबलीपुरम को इन्होंने किस नाम से जाना जाता है? मामल्लपुरम, ठीक है। 16 क्वेश्चन रहेगा कि किस पल्लव शासक ने चीन में दूध भेजे थे। तो चीन में दूध भेजने वाला शासक बताइए कौन था। ये जो शासक था जिसने चीन में दूध भेजे थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन बताना, पल्लव वंश किस क्षेत्र पर शासन करता था। पल्लव वंश ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर ये शासन करता था। उत्तर में नहीं करता था, ये करता था पूर्वी तक तमिलनाडु, ओके। साथ ही साथ रथ मंदिर किस वास्तुकला का उदाहरण है। किसका क्वेश्चन बताइए, उस आंसर बताइए। इसका रथ मंदिर किस वास्तुशैली का उदाहरण है तो बताइए। तो द्रविड़ शैली के ही है, ठीक है। चाहे कोई भी द्रविड़ शैली के मिलेंगे। पल्लवों की सबसे बड़ी उपलब्धि बता दीजिए आप लोग। पल्लवों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी? मंदिर स्थापित करा, ठीक है। इन्होंने मंदिर बनवाया, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन
महंत बामन प्रथम के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इनके समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम था अजीत। क्या नाम था उनका? अजीत। ठीक है, तो अजीत उनका नाम था, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग चलिए, आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा बुलाया हूँ ऑफर। जैसे आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वो अभी एमसीक्यू के माध्यम से होती है, बट वो डिटेल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप डाउट में फंसे रहते हैं। इसके लिए मानवेंद्र क्लासेस लाया है CHSL, एक हिस्ट्री का बैच। ठीक है, इससे जुड़ने से आपको क्या फायदा होगी कि इसमें कंप्लीट हिस्ट्री करा दी जाएगी। फिर चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, उसमें दोनों के लिए आपको इसमें कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा देंगे हम, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। देखो हिस्ट्री का भी डिफरेंट एक, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस का भी डिफरेंट नहीं होता है, पूछने का तरीका बदल जाता है। मैं इसमें जो पढ़ा दूंगा वो आपको आगे हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री आएगी। तो 31 मई को इसका लास्ट ऑफर है। ठीक है, 31 मई को लास्ट ऑफर है और बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखो, जब आप इसमें कूपन कोड लगाएंगे, ये बैच कितने का है? ये बैच है अभी 499 का। कितने का है? 499 का। बट जब आप इस पर कूपन कोड लगाएंगे, कूपन कोड MC098, इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको? 80% डिस्काउंट मिलेगा। किस पर? MC098 इस कूपन कोड पर। ओके, ये बैच आपको 99 रुपये का पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी देखो, इसमें 3 मंथ एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल रही है। ठीक है, यानी कि 12 मंथ की जगह आपको +3 और जोड़ दीजिए तो 15 मंथ की वैलिडिटी, और कितनी भी बार आप इसको देख सकते हैं, फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप चैट कर सकते हैं या मुझसे विजिट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहता है वो अभी ज्वाइन हो जाएगी, और इसके बाद में फिर कोई 80% ऑफर नहीं मिलेगा आपको, फिर ऑफर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ग्रुप में और अपने जो भी साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या दोस्त हों, तो सभी को शेयर कीजिए, ताकि जो सीरियल को लेकर के अपना टारगेट बनाते हैं या एसएससी को लेकर के, तो उनके लिए एक रामबाण साबित होगी। ठीक है क्लास, तो जल्दी से जुड़ जाइए। जुड़ना कहाँ है? तो आपको जुड़ना मैंने बता दिया था कि मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जुड़ना है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से कर लीजिए डाउनलोड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है और थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगले दिन।